Hello and good morning, student. You know myself, Sukhdev Kisku, and today I am going to teach class 5 subject English grammar and chapter 2, and it is your fourth video. It is your fourth video. So today our chapter 2 and heading is subject and predicate. Subject and predicate. So listen to me carefully and try to observe the video, and I explain in this video first your heading subject and predicate, and second explain the some points given in your book, and at last I explain your exercises. So listen, let's start. Subject and predicate. Now I explain in Hindi. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है. देयर आर टू पार्ट्स इन एनी सेंटेंसेस. किसी भी सेंटेंस का टू पार्ट्स होता है, वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. चाहे हम स्टेटमेंट लें, क्वेश्चन लें, एक्सक्लेमेटरी लें या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट, सपोज Ram went to Patna. End of the exclamatory sentence. Sorry, end of the assertive or affirmative sentence. Full stop. Here are given a sentence: Ram went to Patna. So here, what is subject here? Subject means होता है हिंदी में कर्ता. यहां पटना जाने वाला कौन है? राम. तो राम इज द सब्जेक्ट, एंड रेस्ट ऑफ वर्ड्स इज प्रेडिकेट. रेस्ट ऑफ वर्ड्स आर प्रेडिकेट. सो इन एवरी सेंटेंस इन सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन. कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. तो यहां राम जो दिया गया है इस सेंटेंस में, तो राम क्या है? नाउन है. बाकी जो हमारा पटना भी है, लेकिन पटना हमारा स्थान का नाम है. किसी व्यक्ति विशेष ही हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. व्यक्ति विशेष का नाम यदि आता है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा. अगर स्थान का नाम आता है तो वो भी नाउन है, बट वो स्थान का नाम है, तो वो हमारा, या किसी वस्तु का नाम आएगा तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा. सब्जेक्ट केवल व्यक्ति विशेष का नाम आना चाहिए. बाकी अगर किसी भी प्रकार का नाउन आ रहा हो तो वो सारा हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा. सपोज एक दूसरा सेंटेंस देते हैं. मान लीजिए, इन दैट जंगल lived a lion. First you declare the meaning. In that jungle lived a lion. इसका मतलब क्या हुआ? जंगल में एक शेर रहता था. तो पहले हमने जब हिंदी किया तो पहले कौन आया? a lion. यानी कि इस सेंटेंस में देखिए, इंड में हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. और ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट. तो ये आपको सब्जेक्ट को चूज करना होगा. किसी भी, आप सपोज ट्रांसलेट बना रहे हैं, अगर आप ट्रांसलेशन में यदि आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ट्रांसलेट शुद्ध और क्लियरिटी उसमें नहीं आएगी. सो फर्स्ट यू चूज द सब्जेक्ट.
अगर सब्जेक्ट को आप चुन लेते हैं तो आपका कोई भी सेंटेंस बनाना या ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। अब हमारा है, अब हम लोग एक्सरसाइज पर करेंगे चर्चा। यहां पर एक्सरसाइज में हमारा दिया गया है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द गिवन सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। सपोज यहां दिया गिवन, here are given an example. I explain in each question in one sentence. Here are given Fatima and Asim. Are good friends. Fatima and Asim are good friends. Now you choose subject and predicate. So first what is subject here? Fatima and Asim is a subject. Here are Fatima is the one person and Asim is the another person. तो यहाँ इस सेंटेंस पे दो सब्जेक्ट है, दो का नाम है, तो दोनों हमारा सब्जेक्ट है। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब, चाहे वो V1 में हो, V2 में हो या फिर एक्सिलरी वर्ब के द्वारा आए, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस आते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट। इस तरह से आप अंडरलाइन कर दें और लिख सकते हैं इसके नीचे प्रेडिकेट, इसके नीचे आप लिख देंगे सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन ए का एक एक्सप्लेन हमने कर दिया है। अब दूसरा में मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको सब्जेक्ट और इधर प्रेडिकेट, पहला कॉलम में हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरा कॉलम में हमारा प्रेडिकेट दिया। प्रेडिकेट को A B C D के रूप में दिया गया है और सब्जेक्ट को 1 2 3 4 में किया गया है। तो पहले पढ़ लीजिए मीना, my hobby, eat and I, and predicate is given in option am going to Kashmir for my vacation, has gone to school, is reading, is raining heavily। तो आप चूज कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ जाए। तो सपोज हमने एक का करते वीना का ले लेते हैं, वीना का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वीना has gone to school, वीना has gone to school। तो आप 1 को B के साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसमें आना चाहिए आपको, किसके साथ इज जाता है, किसके साथ वाज जाता है, किसके साथ हैव जाता है, किसके साथ सेल होता है, किसके साथ विल होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में ये सब चीज पढ़ चुके हैं, तो इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। आप रिमाइंड अगर हो जाता है तो ये अभी एक्सरसाइज आपका B नंबर क्लियर हो जाएगा। Fill in the blanks by adding suitable subject. Here are given predicate, only fill the subject here. Suppose work in an office, works in an office, दफ्तर में काम करते हैं कौन? या क्वेश्चन अराइज होता है who does work in the office? Maybe your father, your uncle, your mother। आप किसी को भी यहाँ एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। My father works in an office। So like इसी तरह से आप इसको वर्ब फिल कर लेंगे। सब क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेडिकेट। अब यहाँ आपने सब्जेक्ट को फिल किया था, अब यहाँ पर प्रेडिकेट को फिल करना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी कहानी सुनाते हैं, घूमने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, किसी भी प्रेडिकेट को। तो आप यहाँ माय ग्रैंडफादर आप पढ़ सकते हैं, कहानी सुनाते हैं, लिसन स्टोरीज। मेरे दादाजी घूमने जाते हैं, माय ग्रैंडफादर वॉक्स इन द प्लेग्राउंड, वॉक्स इन द रोड, वॉक्स इन द गार्डन। आप किसी भी को भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से आपका सेकंड में है मनीष एंड रवि
the boy, some boys, the book, Lata Mangeshkar. So explain each and every question in each sentence. So you repeat this video again and again and try to understand it and try to solve the exercises. So now I finished this chapter. So wait for 5th video. Bye and goodbye, and have a nice day. Watch for next video and next day. Thank you.